हेलो एवरीवन, आप सब देख रहे हैं ग्लोबल करियर इंस्टीट्यूट का वीकली शो कंसेप्ट टॉक। आज हम एक ऐसे एग्ज़ाम की बात करेंगे जिसके जो है फ़ायदे अनेक हैं। यह एक सिंगल एग्ज़ाम दे के आप लोग जो है इससे जो है अनलिमिटेड फ़ायदा उठा सकते हैं। आप अगर पढ़ना चाहें आईआईटी से, एनआईटी से पीएचडी करना चाहें या एमटेक करना चाहें या एमएस करना चाहें तो आप जो है इस एग्ज़ाम के स्कोर कार्ड के आधार पे कर सकते हैं। और इस स्कोर कार्ड के आधार पे अगर आप एडमिशन लेते हैं आईआईटी, एनआईटी या फॉरेन यूनिवर्सिटी, जैसे आपका सिंगापुर के कुछ यूनिवर्सिटी हैं, जर्मनी के कुछ यूनिवर्सिटी हैं, यानी जो टॉप 200 यूनिवर्सिटी है उसमें अगर आप एडमिशन लेते हैं तो उसमें भी आपको स्टाइपेंड मिलेंगे। और ये स्टाइपेंड आपका जो है वेरी करता है। एमटेक कोर्स के लिए आपको स्टाइपेंड जो है 12,400, और वहीं पे जो है अगर आप इंटीग्रेटेड पीएचडी करते हैं तो 24,000 पहले 2 साल के लिए, बाकी 3 साल के लिए 28,000। और फिर प्राइम मिनिस्टर फेलोशिप प्रोग्राम के तहत जो है आपको पीएचडी करने के लिए स्टाइपेंड आपको मिलता है 70,000 रुपया पर मंथ। और कई बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको लग रहा है कि एक तो 4 साल का बीटेक किए है ना, उसके बाद हम जो है पढ़ाई वो अगर नहीं करना चाहता है तो वो जॉब्स के फील्ड में भी जा सकता है। तो इसमें देखिए किस तरह के जॉब मिलेंगे। पीएसयू, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनी, सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉब, कॉरपोरेट सेक्टर जो है जैसे आपको जो है गूगल हो गया, आईबीएम हो गया और फेसबुक, इस तरह के अच्छे जो कंपनी, बड़ी जो कंपनी है उसमें आपको जॉब डायरेक्ट मिल सकता है। या आप अगर एकेडमिक फील्ड में जाना चाहते हैं पढ़ाने के लिए तो असिस्टेंट प्रोफेसर, लेक्चरर में भी जो है ये आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो इस एग्ज़ाम का नाम है गेट। ये एक सिंगल एग्ज़ाम है जिसको दे के आप जो है, जिसको क्वालिफाई करके आप जो है कई सारे फ़ायदे उठा सकते हैं। तो हम लोग जो है आज के वीडियो में इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मेरा नाम है मोहम्मद सरफराज आलम और मैंने एमटेक किया एनआईटी राउरकेला से। तो देखिए अब हम लोग आते हैं गेट एग्ज़ाम पे। तो इस एग्ज़ाम के लिए जो है जो रजिस्ट्रेशन ओपनिंग डेट वो आपका 2nd वीक सितंबर में हर साल आ जाता है। सितंबर के दूसरे सप्ताह में जो है आपको जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए जो है ओपन कर देगा वेबसाइट, है ना। ओपनिंग डेट है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का 2nd वीक सितंबर। ये सारा प्रोसेस ऑनलाइन है। एग्ज़ाम भी आपका जो है वो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है, ऑनलाइन होता है। और इसका लास्ट डेट जो है आपका लास्ट वीक ऑफ सितंबर या जो है अक्टूबर 1 या 2nd वीक तक रहता है लास्ट डेट फॉर्म भरने का, रजिस्ट्रेशन का। मेन इस पे ध्यान दीजिए, है ना, 2nd वीक ऑफ सितंबर। और एग्ज़ाम डेट आपका जो है फेब में होगा, फरवरी में आपका 1st या 2nd वीक में जो आपका एग्ज़ाम होगा। ये डिपेंड करेगा आपका पेपर कौन सा है, क्योंकि इस गेट एग्ज़ाम में जो है टोटल 29 पेपर होते हैं। पिछले साल तक जो है 27 होता था, लेकिन गेट 2022 में जो है 29 पेपर होंगे। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखिए इस एग्ज़ाम को कौन कौन दे सकता है। तो देखिए इस एग्ज़ाम को आपको बीटेक जो कर रहे हैं वो दे सकता है, बीई कर रहे हैं वो दे सकता है, एमएससी, एमए, एमसीए, बायोटेक्नोलॉजी, स्टैटिक्स, है ना। तो ये सारे जो है बैकग्राउंड के बच्चे जो है इस एग्ज़ाम को दे सकता है, गेट एग्ज़ाम को। जनरली जो है इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले बच्चे जो है इस एग्ज़ाम को ज़्यादा देते हैं, लेकिन जो एमए कर रहे हैं वो भी इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। जो एमएससी कर रहे हैं फंडामेंटल साइंस से, बेसिक साइंस से, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से, तो वो भी इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। और बायोटेक्नोलॉजी वाले वो तो दे ही सकते हैं। और इसमें एज, तो इसमें जो है अपर एज का जो है कोई क्राइटेरिया नहीं रहता। आप चाहें कितना भी अटैम्प्ट दे सकते हैं, कितने उम्र तक भी आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, बाप बेटा भी एक साथ एग्ज़ाम दे सकता है। तो इसमें जो है एज का कोई क्राइटेरिया नहीं है। हाँ, डिफरेंट कोर्सेज के लिए आपका जो है क्राइटेरिया है।
आप जब एडमिशन के लिए एमटेक में जाएंगे या एडमिशन के लिए आप फेलोशिप प्रोग्राम में जाएंगे या जॉब पीएसयू सेक्टर में जाएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट, तो वहाँ पे एज का क्राइटेरिया आपको मिलेगा। लेकिन इस पेपर को देने के लिए, गेट को देने के लिए आपको एग्ज़ाम कोई एज का कोई क्राइटेरिया नहीं है। तो आप लोग जो है, अभी जुलाई चल रहा है तो मतलब सितंबर 1-1.5 महीने के बाद जो है आपका जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ओपनिंग डेट आ जाएगा और लास्ट डेट वही 15, 20, 25 दिन तक रहता है ना। तो अब हम लोग आते हैं इसके फायदे क्या हैं। ये तो आपका जो है ये सब हो गया इन्फॉर्मेशन गेट के बारे में। गेट आपको जो है कब जो है रजिस्ट्रेशन उसका स्टार्ट होता, लास्ट डेट कब, एग्ज़ाम कब। अच्छा, एक चीज़ और डिस्कस कर देते, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। आप जो है जैसे बीटेक के स्टूडेंट हैं या जो एमएससी कर रहे हैं, एमए कर रहे हैं, तो वो किस ईयर में दे सकते हैं। बीटेक में 4 साल होता है, तो आप अगर सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में हैं, थर्ड ईयर और प्री फाइनल और फाइनल ईयर में अगर आप हैं तो आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। गेट का स्कोर कार्ड 3 साल के लिए जो है वैलिड रहता है। या आप एमएससी कर रहे हैं तो आप दे सकते हैं, फाइनल ईयर में हैं, एमए फाइनल ईयर में दे सकते हैं, एमसीए फाइनल ईयर में। या आप जो है अगर 4 इयर्स वाले कोर्स कर रहे हैं, बीएससी 4 इयर्स वाले कोर्स कर रहे हैं, तो आप बीएससी 4 इयर्स में जो फाइनल ईयर में अगर आप होंगे 4th ईयर में, तो आप इस एग्ज़ाम को, गेट को दे सकते हैं। अब हम लोग आते हैं बेनिफिट्स ऑफ गेट स्कोर कार्ड्स, यानी इस गेट स्कोर कार्ड के जो है बेनिफिट्स क्या है। तो देखिए, सबसे पहला जो है बेनिफिट ये है कि आप इस गेट स्कोर कार्ड के तहत आप एडमिशन जो है आईआईटी, एनआईटी एंड वेरियस इंजीनियरिंग कॉलेजेज में एडमिशन आप ले सकते हैं। आईआईटी, एनआईटी मान लो कि ये जो है, और ये गेट एग्जाम उन स्टूडेंट के लिए स्पेशली ज़्यादा फायदेमंद है जिनको जो है 12 लेवल पे आईआईटी, एनआईटी नहीं मिल पाया, या जिन्होंने बीटेक जो है बहुत अच्छे कॉलेज से नहीं किया है, तो उनके लिए एक बार और चांस है आईआईटी, एनआईटी में इंटर करने का। और इसके साथ जॉब तो है ही, अगर आपका गेट स्कोर बहुत अच्छा है तो आपको जॉब भी मिलेगा। और इसमें है कि अब कुछ बच्चे ये कहेंगे कि जो है कि भैया इसमें जो है ना, आप एक तो बीटेक 4 साल का कोर्स किए, फिर जो है हम एमटेक करने जाएंगे, गार्जियन अलाउ नहीं करेगा, कितना पढ़ाई करें। तो देखिए, यहाँ पे आपको जो है फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आपका एडमिशन आईआईटी, एनआईटी में होता है, ये आईआईटी, एनआईटी तो छोड़िए, अगर आपका स्कोर कार्ड बहुत ही कम है, स्कोर जो है आपका बहुत कम है, मार्क्स गेट में बहुत कम है, अगर मान लीजिए आपका जो है 25 भी मार्क्स है, यानी जस्ट आप क्वालिफाई हैं, तब भी जो है आपको स्टाइपेंड मिलेगा। अगर आप किसी प्राइवेट कॉलेज में भी एडमिशन लेते हैं या किसी स्टेट गवर्नमेंट के भी कॉलेज में लेते हैं, यानी बिहार सरकार के जो इंजीनियरिंग कॉलेज है, अगर आप उसमें भी एडमिशन लेते हैं गेट स्कोर कार्ड के आधार पे, तो आपको जो है ये स्टाइपेंड 12,400 रुपया पर मंथ मिलेगा। अगर आप जो है आईआईटी, एनआईटी या ऐसे सेंट्रल डीम्ड यूनिवर्सिटी जहाँ पे इंटीग्रेटेड पीएचडी प्रोग्राम चलता है, आप अगर इंटीग्रेटेड पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन लेते हैं, तो आपको जो है फर्स्ट पहला 2 साल के लिए आपको 24,000 रुपया पर मंथ मिलेगा, फिर नेक्स्ट 3 इयर्स के लिए आपको 28,000 पर मंथ मिलेगा। और कुछ ऐसे बच्चे हैं जो है बहुत क्रीम बच्चे होते हैं, उनको जो है 70,000 रुपया स्टाइपेंड मिलता है पीएचडी करने के लिए। ये जो है मात्र 2,000 स्टूडेंट को मिलेगा। और इसके लिए जो है क्राइटेरिया है, ये 70,000 ये प्रधानमंत्री जो है प्राइम मिनिस्टर फेलोशिप प्रोग्राम के तहत मिलता है। ये उन बच्चों को मिलता है जिनका बीटेक आईआईटी या एनआईटी से, और जो पीएचडी आईआईटी और आईआईसी बेंगलोर से करना चाहता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर से करना चाहता है, ये 70,000 रुपया पर मंथ उन्हीं को मिलेगा। तो यहाँ पे आपका आ गया कि अब जो है कि एडमिशन का, और ये एडमिशन देखिए आईआईटी, एनआईटी तो बेस्ट इंस्टीट्यूट है, तो वहाँ पे आप जाना चाहेंगे ही। अगर मान लीजिए कि उसमें एडमिशन नहीं हो पाया आईआईटी, एनआईटी में, तो आप स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटी हैं, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के और भी जो है इंस्टीट्यूशन है, अगर उसमें भी आप एडमिशन लेते हैं तब भी आपको 12,400। इवन कि अगर आप प्राइवेट कॉलेज में भी एडमिशन लेते हैं, अगर आप गेट क्वालिफाई हैं, तो आपको 12,400 रुपया पर मंथ मिलेगा। और आप कहेंगे सर हम तो इंडिया से नहीं, बाहर से जो है
एमटेक करना चाहते हैं या पीएचडी करना चाहते हैं तो वहाँ पे भी अगर आप उसके लिए भी जो है गेट स्कोर कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी। इस गेट स्कोर कार्ड के आधार पे आप सिंगापुर के कुछ यूनिवर्सिटी हैं, जर्मनी के कुछ यूनिवर्सिटी हैं, वहाँ पे आप एडमिशन लेंगे और उसमें भी आपको स्टाइपेंड मिलेगा। वो स्टाइपेंड आपका 12,400 नहीं होगा, इससे ज़्यादा ही होगा, क्योंकि सिंगापुर जर्मनी में आपको खर्च ज़्यादा पड़ेगा, तो वहाँ के हिसाब से आपको स्टाइपेंड मिलेगा। और इसके लिए सबसे अच्छी बात यह है कि आपको जो है जीआरई या टॉफेल देने का ज़रूरत नहीं है। जर्मनी या सिंगापुर के किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं गेट स्कोर कार्ड के आधार पे, तो आपको जो है जीआरई या टॉफेल जो है देने की ज़रूरत नहीं, बिना जीआरई टॉफेल का भी आपका हो जाएगा। बस आपको ये करना है, जिस इंस्टीट्यूट से आप बीटेक किए हैं उससे बस एक लेटर पे लिखवा लेना है कि आपने जो है बीटेक का पूरा कोर्स इंग्लिश मीडियम में किया है, बस इतना ही आपको करना है। और ये सारे यूनिवर्सिटी सिंगापुर या जर्मनी के जो यूनिवर्सिटी हैं ये टॉप 200 में आते हैं। वर्ल्ड के टॉप 200 यूनिवर्सिटी से अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं तो आप जो है गेट स्कोर कार्ड के आधार पे कर सकते हैं। फिर जो है देखिए नेक्स्ट आप फेलोशिप प्रोग्राम, जैसे CSIR जो लेबोरेटरी है, तो CSIR से आप JRF जूनियर रिसर्च फेलोशिप प्रोग्राम अगर आप करना चाहते हैं तो यहाँ पे भी आपको गेट स्कोर कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी और इसमें भी स्टाइपेंड मिलता है। तो ये स्टाइपेंड वेरी करता है, लेकिन ये भी कम नहीं होता है, ठीक ठाक होता है। 10,000 से लेकर 20,000 के बीच में ये फेलोशिप प्रोग्राम, इसमें भी आपको स्टाइपेंड मिलेगा। या नीति मुंबई से जो है अगर आप MBA करना चाहते हैं तो इस गेट स्कोर कार्ड के आधार पे कर सकते हैं। और ये नीति मुंबई जो है आपका बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट है, 6 रैंक इसका है इंडिया में। और बहुत कुछ प्रोग्राम हैं IIM के, उनमें भी जो है गेट स्कोर कार्ड के आधार पे एडमिशन होता है। यानी जो है एक सिंगल गेट स्कोर कार्ड के आधार पे आप IIT में एडमिशन ले सकते हैं, NIT में एडमिशन ले सकते हैं, IIM में एडमिशन ले सकते हैं। यानी इंडिया और वर्ल्ड के टॉप इंस्टीट्यूट में आप एडमिशन लेके अपना सपना पूरा कर सकते हैं। और ये जो है खास के उन बच्चे के लिए जिन्होंने जो है बीटेक जो है बहुत अच्छे कॉलेज से नहीं किया है, जिनको 12 में अच्छा जो है एटमॉस्फेयर नहीं मिला, सुविधा नहीं मिला, जो JEE एडवांस क्लियर नहीं कर पाया, तो उनको जो है एक बार फिर चांस मिलता है कि आप IIT NIT में एडमिशन लें। तो ये सब हो गई आपको पढ़ाई की बात। तो इसमें से कई सारे स्टूडेंट होंगे कि सर ये भैया आप तो सिर्फ पढ़ाई की बात कर रहे हैं, कुछ जॉब वगैरह क्या बताइए, क्या गेट स्कोर कार्ड के आधार पे जॉब मिलेगा? तो देखिए गेट स्कोर कार्ड के आधार पे आपको जॉब मिलेगा। और ये सिर्फ जो है ऐसा छोटा मोटा कोई जॉब नहीं है, ये जो है इंडिया के टॉप जो है कंपनी में जॉब आपको मिलेगा और टॉप पोस्ट ग्रेड A वाले जॉब आपको मिलेंगे। जैसे PSU पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, PSU कंपनी वैसे कंपनी को बोलते हैं जिसमें गवर्नमेंट का जो है शेयर 50% से ज़्यादा होता है, तो ऐसे को PSU बोलते हैं। और ये PSU जो है आपके जो महारत्न कंपनी है, महानत्र, नवरत्न, मिनी रत्न, ये सब जो कंपनी है ये आपके PSU है। जैसे भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, सेल है आपका, गेल है, BA, उसके बाद जो है BHEL है, इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है, बहुत सारे ONGC है, NTPC है। इस तरह के जो है 50 से अधिक जो है PSUs है जिसमें जो है डायरेक्ट गेट स्कोर कार्ड के आधार पे आपको जो है इसमें जॉब मिलेगा। उसमें कोई रिटेन एग्जाम आपको नहीं देना पड़ेगा, डायरेक्ट गेट स्कोर कार्ड के आधार पे आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा और फिर जो है उस स्कोर कार्ड के आधार पे मेरिट लिस्ट बनेगा और आप PSU में ये जॉब पा सकते हैं। अब बोलेंगे सर इसमें सैलरी कितनी होगी? तो PSU में सैलरी जो है आपको 8 लाख से लेके 20 लाख पर एनम होता है। यानी महीने के आपको जो है 60-70 हज़ार रुपया जो है मिनिमम, उस और कहीं कहीं पे 1 लाख भी आपको मिल सकता है, प्लस और भी बहुत सारे बेनिफिट पर्क्स आपको मिलेंगे। तो ये हो गई बात PSU की। और अब आते हैं हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के भी कई सारे ग्रेड A जॉब हैं जिसमें कि आपको जो है गेट स्कोर कार्ड के आधार पे जॉब मिलता है, इसमें भी जॉब आपको। कॉरपोरेट सेक्टर की बात करें तो जो आपका जो है MNCs कंपनी है,
गूगल है, फेसबुक है, इस तरह के और भी बहुत सारे जो हैं अच्छे अच्छे जो कंपनी है, IBM है, तो उनमें जो है उनमें भी जो है कई सारे पोस्ट गेट स्कोर कार्ड के आधार पे भरे जाते हैं। और इन कंपनी में खास के अगर आप जो है इनके हर कंपनी में जो है R&D डिपार्टमेंट होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट होता है, और इसमें जो है ऐसे लोगों को ही रखा जाता है जो IIT NIT से जिनका M.Tech हो या और गेट क्वालिफाई हो। अब कुछ लोगों का होगा कि सर हमको तो टीचिंग में इंटरेस्ट है, तो क्या गेट स्कोर कार्ड के आधार पे से उससे क्या फ़ायदा होगा? तो देखिए बहुत सारे ऐसे भी इंजीनियरिंग कॉलेजेज हैं। कुछ दिन पहले बिहार गवर्नमेंट ने भी जो असिस्टेंट प्रोफेसर लेक्चरर का वैकेंसी निकाला था 2018 के करीब में, तो उन्होंने भी जो है उन्हीं लोगों को अप्लाई करने कहा था जो गेट क्वालिफाई था, यानी गेट क्वालिफाई बंदे ही जो है असिस्टेंट प्रोफेसर लेक्चरर का जो है वैकेंसी जो निकला था उसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो हाई कोर्ट में जाके रद्द हो गया, कैंसिल हो गया। उसके बाद 2019 में फिर बिहार गवर्नमेंट ने नई वैकेंसी निकाली है असिस्टेंट प्रोफेसर और लेक्चरर के लिए, BPSC के थ्रू ये होगा। तो इसमें भी जो है 40 मार्क्स का आपका रिटेन एग्जाम होगा असिस्टेंट प्रोफेसर और लेक्चरर के लिए। बिहार के जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज हैं उसमें, इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज है ना, तो आप देखिए, तो ये असिस्टेंट प्रोफेसर लेक्चरर के रिटेन एग्जाम के लिए जो सिलेबस है जो 40 मार्क्स का होगा, तो ये जो है इसके लिए भी सिलेबस जो है गेट 2021 है, गेट 2021। ये 40 मार्क्स का जो एग्जाम होगा इसका जो सिलेबस है गेट 2021 का जो सिलेबस है 2021, तो वही सिलेबस जो है इस असिस्टेंट प्रोफेसर और लेक्चरर के रिटेन एग्जाम के लिए है। तो अगर आप जो है गेट का तैयारी करते हैं तो ऑब्वियसली आप क्या जो है असिस्टेंट प्रोफेसर और लेक्चरर के रिटेन एग्जाम के लिए तैयारी भी हो जाएगा। और ये जो BPSC के थ्रू जो बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर और लेक्चरर का जो रिटेन एग्जाम मोस्ट प्रोबेबली अक्टूबर या नवंबर में होने वाला है, तो इसके लिए जो है आप अगर अभी से गेट का प्रिपरेशन करते हैं तो आपका गेट के साथ साथ जो है इन एग्ज़ाम के रिटेन एग्ज़ाम में भी आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। और जैसा कि ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि असिस्टेंट प्रोफेसर और लेक्चरर का सैलरी कितना होता है। इसका सैलरी भी जो है लगभग 8 लाख से 20 लाख पर एनम के करीब होता है। और इतनी सैलरी आपको जो है ना किसी और गवर्नमेंट जॉब में इससे ज़्यादा तो मुश्किल ही है मिलना, है ना, मिलेगी तो इससे कम ही मिलेगी। बाकी जो है आज मुझे ये गेट एग्ज़ाम जो है के बारे में मैं क्यों बता रहा हूँ, तो इसका एक पर्पस है कि इस एग्ज़ाम के बारे में बताने का कि जो है मैं इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल और इंस्ट्रूमेंटेशन इन तीनों ब्रांचेज के लिए जो है गेट 2022 के को ध्यान में रखते हुए कोर्स शुरू करने जा रहा हूँ, जिसमें जो है पहला सब्जेक्ट हम लेके आएंगे नेटवर्क थ्योरी। उसी तरह से फिर नेटवर्क थ्योरी जब हमारे कंप्लीट हो जाएंगे, इनके जो है सारे नेटवर्क थ्योरी के जो है जितने भी टॉपिक है, जितने कंसेप्ट हैं और गेट में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसमें सारे कराएंगे। यानी जो है पूरा आपको जो है नेटवर्क थ्योरी का पैकेज मिलेगा। और इसको जो इनके रिकॉर्डेड वीडियो आपके जो है रिलायबल करियर इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगा। इस चैनल पे आपको जो है गेट के भी वीडियो अब मिलना शुरू हो जाएंगे। और ये ये जो है उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है जो इलेक्ट्रिकल ब्रांच से हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से हैं और जो इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच से हैं। और वो स्टूडेंट के लिए ये जो है और भी जो है सोने पे सुहागा है जो असिस्टेंट प्रोफेसर लेक्चरर का फॉर्म भरे हैं BPSC के द्वारा जो आयोजित होने वाला असिस्टेंट प्रोफेसर और लेक्चरर का जो रिटेन एग्ज़ाम है, उनके लिए जो फॉर्म भरे हैं उनके लिए ये काफ़ी बेनिफिशियल होगा क्योंकि इनके सिलेबस जो है आपके जो है गेट के ही सिलेबस है, जो गेट का सिलेबस है वही असिस्टेंट प्रोफेसर और लेक्चरर का सिलेबस है। और बाकी आप किसी तरह का और जो है कुछ मुझसे जानना चाहते हैं या किसी टॉपिक पे, किसी सब्जेक्ट पे आप चाहते हैं कि हम वीडियो बनाएं, या आप ये चाहते हैं कि जो पिछले बार असिस्टेंट प्रोफेसर लेक्चरर का एग्ज़ाम हुआ था
2014 में उसका कट ऑफ क्या था। अगर आप ये जानना चाहते हैं तो आप कमेंट में आप मुझे बताएंगे। और आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो है आपको इस तरह के जो है बेनिफिशियल वीडियो आपको मिलते रहें। और अगर आप चाहते हैं कि आपको वीडियो जो है तुरंत मिले तो आप जो है नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।